हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे थे हम 10 बजे से। जैसे ही घर से आए ना तो तुरंत लग गए थे खाना में। तो दाल रख दी, दाल पक चुकी थी और चावल भी रख दिए, चावल पक ही रहा है। और इधर छांट लेते हैं, लाल वाली भाजी लेकर के आए थे। इनको कुछ लाल भाजी भाजी ना इसमें ज़्यादा ही पसंद आती है, लेकिन बच्चे देख लेते हैं ना हमारी अंशिका नमो लाल वाली साग, तो इन पहले से मुंह बना लेते हैं कि मम्मी क्या बना रही है, क्योंकि इन दोनों में से ना किसी को पसंद नहीं है ये लाल वाली साग। हमको भी इतना खास नहीं लगती, कभी एक आध हफ्ते में बन गई तो अब बात अलग है, लेकिन इनको ना इस बार ना 3-4 इस हफ्ते में 3 बार लाल वाली साग बनवा चुकी है। इनको अच्छी लगती है, इसमें प्याज वगैरह डाल करके हम बना देते हैं ना कुछ अलग तरीके से, इसमें टमाटर वगैरह सब कुछ ऐड कर देते हैं तो इनको अच्छी लगी। तो 2-3 मतलब हफ्ते में 2-3 बार बनवा चुके हैं। और इस बार ऐसा लेकर के आए थे ये कि बढ़िया मोटी मोटी डंठल एकदम खूब थी, टाइट टाइट थी, तो पूरे हम निकाल दिए डंठल। बस इसकी पत्तियाँ मुलायम मुलायम पार्ट ले लिए हैं और अब इसको धुलेंगे 3-4 पानी से, क्योंकि इसमें बारिश हो रही थी 2-3 दिन लगातार, तो इसमें जस्ट भी खूब हो चुके हैं कंकड़ मिट्टी। बारिश की वजह से 3-4 पानी में धुल देंगे, फिर इसको कट करेंगे। भाजी बस एक लेकिन पता आज ना भाजी में मुझे आलू भी डालना था, तो पतले पतले आलू कट करके रख दिए थे और एक प्लेट में प्याज और लहसुन भी कट करके रखे थे ढेर सारा। तो बेटू बोले कि मम्मी हमको भाजी बनाना था, देखिए कैसे बनाती हैं आप, तो अच्छी लगती है, हम भी बनाते हैं। तो उनको बोले कि ठीक है बनाओ। तो तेल डाली सरसों का, उसमें डाल दी मेथी दाना और जीरा, और इसके बाद आलू डाल दी। और हम वो साग कट कर रहे थे बैठ करके, तो देखे ही नहीं क्या डाली क्या नहीं डाली। और वो जो प्याज और वो लहसुन कट करके रखी थी ना, तो उनको वो डालना ही भूल गई, उनसे देखी ही नहीं। और जब साग कट करके देखे कि इसमें आलू तो बिल्कुल रेड हो चुका है, तो अब तो प्याज कच्ची रह जाएगी, इसलिए फिर हम भाजी डाल दिए। आप प्याज वगैरह डाले ही नहीं कुछ। और अब इधर देखिए मेरी दाल पक गई है, आम डाल दिए इसमें, फ्राई नहीं किए हैं, आटा भी गूँथ कर रखा है, चावल भी मेरे पक गए हैं। और अब सेक रही थी रोटी। पर पता है उस समय जब रोटी सेक रही थी तब आ गए थे दुकान पे, फिर से दुकान पे कस्टमर, तो हम सामान देने लगे। बेटू ही रोटी बनाई थी, तो पापा उनकी खा कर के निकल गए थे दुकान। और अब मिल रहे थे आपसे 4 बज गए थे, 4 बजे थे, 3:30-4 के लगभग थे इस समय पे। तो पता है इस समय पर आ गई थी मेरी भतीजी लोग सब, अमीलिया वाली दीदी की बेटियां सब आ गई थी घूमने। तो इन लोगों के पास थोड़ा सा 2-3 मिनट 5 मिनट करीब बैठे होंगे, इसके बाद फिर मेरी दुकान पे आ गए थे कस्टमर। तो हम तो व्यस्त हो गए थे दुकान पे, और ये लोग सब कुछ देख रही थी, मेरा किचन देख रही थी। किचन बना था ना, इससे पहले आई थी, लेकिन उस समय पर ना हम यहाँ पर खाना पीना नहीं बना रहे थे, जब पुराने वाले ही घर पे बना रहे थे। तो ये लोग ना देख रहे थे कि मौसी कैसे सेट करके रखी हुई हैं, लेकिन कुछ भी सेट नहीं था, क्योंकि इस समय पर ना अभी सेल्फ वगैरह लगवाना था मेरे को किचन पे। सब ऐसे ही रखा था, सेल्फ लग जाए तो फिर इसके बाद सेट करते। और पता है जब मिस्त्री काम कर रहे, जैसे कवर्ड का टीवी यूनिट का काम कर रहे हैं ना, तभी उसी को अधूरा छोड़ करके निकल गए हैं निमंत्रण में, तो वो लोग अभी आए ही नहीं है। तो ये था कि जब वो साथ में बन रहा था ना, तो किचन वगैरह में जो सेल्फ था वो वाला सब कुछ सब लगवा लेंगे, इसके बाद ही सेट करेंगे। और इधर बेटू हमारी लगी थी नाश्ता देने में, क्योंकि हम तो दुकान पे ही व्यस्त थे। ओम 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 नाम है ना, ओम नाम है, बट भूल गए। ओम भी नाम है ना, ओम का नाम है। लो हाँ आ नमो। ये देखिए लड़का पूजा कर रहा है वहाँ पे, ये देखिए कर दिया पूजा। बोली चलो अंदर, जो दीदी लोग खा रही होगा, इसकी मम्मी लोग यहाँ पर। कपड़े जी कैसे
लगा क्या? चलो चलो चलो, नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा। तो अब ये कॉल लगा चंदन मुड़ लगाई है, वही खटक गई। आप इधर आवा। लेकिन पता है इन लोगों के पास ना मुझे बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। 5 मिनट तक बैठे थे, इसके बाद तो कस्टमर आ गए तो सामान देने में व्यस्त हो गए थे। फिर ये लोग नाश्ता किए, फिर इन लोगों को सामान भी दिए, कुछ बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लिए थी तो इन लोगों को भी देने में हो गए व्यस्त। और इसमें पर टाइम भी हो गए थे 8:30, तो इन लोगों को जाना भी था। ये बोल रहे थे कि मत जाओ और शाम तक रुको, सब कोई बातें करेंगे, क्योंकि मुझे टाइम तो लगा नहीं आप लोगों के साथ बैठने के लिए। लेकिन छोटी वाली भतीजी ना, सबसे छोटी वाली आई नहीं थी और जीजा जी भी अकेले घर में थे, तक खाना पीना बनाना था, तो फिर ये लोग रुकी ही नहीं और आ गए थे। इतने में अमेलिया वाली दुकान से ये भी, और देखिए हम उल्टा साड़ी कैसे सर ढके हैं। मुझे पता नहीं था कि कैसा सर पल्लू ले रहे हैं। उल्टा पकड़ में आया तो उल्टा ही ढक लिए, बाद में देखिए तो उल्टा पल्लू में फिर इसको सीधा किए। खैर छोड़िए, पता है इन लोगों को ना कोशिश बहुत की कि मत जाओ, शाम तक सब कोई रुको, साथ में बातें होंगी सबको, क्योंकि उसमें पता हम व्यस्त थे दुकान पे, तो बातें भी नहीं हुई। इसके बाद इन लोगों को सामान देने लगे। और सबसे बात क्या थी ना, सबके इतने क्यूट क्यूट बच्चे थे, छोटे छोटे। ये लग रहा था ना कि कम से कम इनको घंटा 1.5 घंटा तक हम लाड़ प्यार तो कर लें, और उस समय पर मुझे टाइम ही नहीं था। इन लोगों को सबको सामान में देने में व्यस्त थे, लेकिन ये लोग फिर नहीं रुकी। और वही ये था कि इन लोगों को सबको जाना निकलना था उज्जैन, और उज्जैन की तैयारी ये लोग सब कोई कर रहे थे। बोल भी रहे थे चलिए मौसी आप भी, पर हमको कहाँ टाइम लगेगा, नहीं जाने ही नहीं मिलेगा। मन तो मेरा भी था कि हम भी घूम आए, लेकिन गृहस्थी से ना कभी टाइम नहीं निकलेगा, अगर आप निकालोगे तभी निकल सकता है। फिर इसके बाद आ गए थे घर। उस वाले घर में खाना पीना बना, बर्तन वगैरह क्लीन किए और आ गए थे घर पे। तो यहाँ पे आ गई थी सब्जियाँ, छोला भर करके थी, सबको धुलना था। ये था कि सबको शाम को धुल ले, तो सुबह टाइम नहीं मिल पाती है। अगर सुबह के लिए कोई काम छोड़ दो ना कि सुबह करेंगे, तो फिर वो रह ही जाता है। तो फिर ये था कि पूरा शाम को ही सब धुल लेते हैं। देखिए भाजी बनी है और फिर से आ गई लाल भाजी। इनको खूब पसंद है लाल भाजी, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर धनिया की पत्ती वगैरह रख रहे थे, और रखे लाए थे ना हम बहुत सारे कंटेनर वहाँ से डी-मार्ट से। मेरे नए वाले घर पे ना सजा करके रखा हुआ है, लाने को मुझे इस वाले घर पे भूल ही जाता है। कुछ सब्जी वाला बॉक्स वगैरह भी लाए हैं, तो ये था कि उसको यहाँ पर ला लें। जैसे धनिया की पत्ती वगैरह हो गई ना, कुछ दिन के हो गए तो मुरझुरा टाइप की जाती है ना, तो उसमें रख दो बॉक्स में, जो बॉक्स में लेके आए हैं ना, तो कंटेनर तो उसमें नहीं ख़राब होती। पर मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि हम उस वाले से 1-2 बॉक्स लेते आए। तो चलिए किसी दिन लेकर के आएंगे। और इधर पूरी सब्जियां जितना था, तो ये था कि धुल लें, शाम को ही कुछ काम कंप्लीट कर लें, निपटा लें। खाना पीना तो वैसे भी कम बन करके रेडी था। टाइम भी हो गए थे, इस समय पर टाइम हो गए थे, बज गए थे 9:30-10 के लगभग हो गए थे। कुछ फर्स्ट ही आ जा रहे हैं, क्योंकि जब अच्छा सीजन रहता है ना, तब उस समय पर तो 11-12 बज जाते हैं। लेकिन इस पर सीजन भी कुछ लो है, तो टाइम से ही आ गए थे।
तो ये सब्जी वाला धुल करके काम हुआ कंप्लीट। अब सब इसको रख देते हैं। पता है बुधवार को लगती है मार्केट, तो इकट्ठा ही सब्जी सब आ जाती है। तो अगर इसको धुल करके रखो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर अगर इसमें जस्ट रहते हैं, इसमें बारिश हुई है तो बहुत ज़्यादा ख़राब निकले। 3-4 पानी में सब सारी सब्जी हम धुल करके सभी स्टोर कर देते हैं। फ्रिज मेरी उस वाले घर में जाने के लिए ना कब से बोल रहे हैं कि ले जाएंगे, लेकिन ले ही नहीं गए। और हम ज़्यादा प्रयास भी नहीं किए, क्योंकि मुझे सोने तो इसी वाले घर पे आना रहता है। तो ये रहता है कि सुबह शाम की सब्ज़ी जो है ना तो हम अपना जो बनानी होती है तो लेते जाते हैं। तो इसलिए वो वाले घर में सब मेरी फ्रिज नहीं इसी वाले घर पे रखी हुई है। लेकिन पता बेटू आई नानी के यहाँ से क्या बोल रही थी कि मम्मी आप ये पुरानी वाली फ्रिज ना ये पुराने वाले ही घर पे रहने दो और नए वाले घर के लिए एक नई फ्रिज ले लीजिए। मामा लिए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की फ्रिज है। भाई लिए हैं 2-3 तोड़ वाली है, लंबी सी है, तो वो वाली आप भी ले लो। लेकिन ये था कि नहीं अभी लेना नहीं है, मुझे बजट नहीं है, बाद में फिर देखेंगे। और अब आपको दिखा रहे थे इधर विदाई जो मम्मी भिजवाई थी मेरी, सब कुछ बेटू आई थी तभी लेकर के आई थी। तो इधर दिखा रहे हैं, ये महुआ है जो हर छठ में बनता है ना महुआ, तो वो वाला महुआ मम्मी भिजवा दी थी कि पता नहीं बीच में कोई जाता है या नहीं जाता, तो फिर भिजवा दी थी बेटू से। हमको तो वैसे भी टाइम नहीं लगेगा। ये महुआ ना बहुत अच्छा खाने में, एकदम टेस्टी, छोटे छोटे दाने और बहुत ही मीठा, तो मम्मी पहले से भिजवा दी थी। और ये दिखा रहे हैं झोला, बेटू लेके आई थी सामान तो ये फाड़ भी दी, सी बद्दी निकल गई है तो बहुत अच्छा क्वालिटी का झोला। आरती गई थी अभी अयोध्या जी, तो 1-1.5 महीना पहले ही गई थी, लेकिन प्रसाद ना बेटू जब पिछली बार आई थी तो उनको लाने के लिए भूल गया था, तो इस बार फिर भिजवाई है। तो ये प्रसाद में एक झोला है हम चारों बहनों को लिए। और ये रामलला की मूर्ति, बड़ी ही अच्छी मूर्ति है, अच्छी क्वालिटी की भी है। ये पास से दिखा दे रहे थे आप लोगों की, बहुत अच्छी मूर्ति है, इसकी क्वालिटी भी मेरे को अच्छी दिख रही थी। अभी मंदिर में स्थापित तो नहीं किए हैं, ये तक दिन गुरुवार को स्थापित करेंगे, पंचामृत वगैरह से स्नान करा करके फिर हम इनको रखेंगे। अभी वीडियो मेरी थी बुधवार की ही थी। और इधर ये था ब्रेसलेट नमो के लिए लाई थी, और ये झोला था। प्रसाद भी आया था, तो प्रसाद बच्चे मेरे पहले ही खा लिए थे, तो सूट हम कर रहे थे 2-3 दिन बाद ही किए थे सूट। तो ये सब आरती भिजवाई थी प्रसाद। और मम्मी की विदाई क्या क्या मिली है, मम्मी का मिला है सत्तू, महुआ हर छठ के लिए भिजवा दी थी, और कटहल का अचार, ये सब मम्मी की विदाई थी। तो ये सत्तू वगैरह मम्मी जब बेटू गई थी ना तभी बनाई थी, हम तो कभी नहीं बनाते सत्तू, बहुत टाइम लगता तो हमसे बनता भी नहीं है, हम बनाते भी नहीं है। तो सत्तू और कटहल वगैरह अचार डाली थी। और मम्मी के हाथ का अचार ना बहुत अच्छा लगता है, चाहे तो आम का हो या तो कटहल का हो, बहुत ही टेस्टी आता है। बनाते तो हम भी है, लेकिन मम्मी जैसा स्वाद मेरे हाथ में नहीं है जितना अच्छा मम्मी के हाथ का लगता है। तो और ये जिस दिन आया था ना उसी दिन हम निकाल रहे थे खाने के लिए, तो बड़ा ही टेस्ट अचार है, पर बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा मेरे घर पे। तो ये रही मेरे मायके की विदाई, क्या क्या मुझे मिला दिखा दिया आप लोगों को। हम गए भी नहीं और मुझे विदाई मिल भी गई। बहुत अच्छा, ये महुआ ना बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है, इतना अच्छा खाने में लगता है स्वाद इसका। इसमें जाली वगैरह ना बहुत कम रहती है, नाम मात्र की जाली रहती है, नहीं रहती। तो सबको रख रहे थे कि सबको रख देंगे तो फिर हवा लग जाएगी, और इसमें पर बारिश भी हो रही है तो फिर ख़राब हो जाए। और सत्तू हम पन्नी में समेट करके ही रख दें, क्योंकि ये वाला मेरा बॉक्स स्टील वाला थोड़ा बड़ा था और छोटा वाला बॉक्स में घी रखा हुआ था, तो इसीलिए इसी में रख दिए थे। जब घी ख़त्म हो जाएगा, या तो इससे छोटा हम उस वाले घर पे है नए वाले में, तो उसमें से लाएंगे तो फिर रखेंगे दबा करके। और अभी बनाए थे चिप्स भी ना, तो चिप्स रखा ही रह गया था पन्नी पे, हम इसको रखे नहीं थे धूप लगाने के बाद। तो ये था कि इसको भी साथ में सब कुछ रख रहे थे, तो इसकी भी बारी आई कि साथ में इसको भी रख दें, नहीं तो फिर ये भी पड़ा ही रह जाएगा पल्ली पे ही। क्योंकि पता है कोई भी चीज़ ना हम बनाते हैं ना तो मेरे को उसी वक्त पे टाइम तो रहता नहीं है, और जिस दिन कुछ रखने लगते हैं तो फिर एक साथ में याद आता है कि इसको भी रखना है, इसको भी रखना है। और शाम को अधिकतर टाइम लगता है, दिन को तो टाइम ही नहीं लगता कि कोई चीज़ हम उसको अच्छे से रख लें, खास किचन वगैरह का। और इस घर का पुराने वाले घर में कुछ भी रखना होता तो शाम को ही मुझे टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए। तो ये मेरा सामान हो गया सब स्टोर, जो थोड़ा बहुत था तो सब इसको रख दिए हैं। टाइम भी हो गए थे, रात बज गए थे, 11:30 के लगभग हो गए थे।
और वीडियो भी मेरी अब हो रही थी लंबी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी अगर थोड़ी भी कहीं भी किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे।